हमें लगता है यहाँ पर कि हमारा जी सिलेक्शन है, कोई मैथ स्पेशल बैच लेंगे हो जाएगा, घंटा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, सेम डेटा का क्वेश्चन थोड़ी आता है, किसी टीचर का पढ़ाया सेम नोट्स का क्वेश्चन उठ के आ जाए, नहीं। जब मैं मुखर्जी नगर में पढ़ाता था, बत्रा सिनेमा में पढ़ाया बोर्ड पे, अब उसको कॉपी में बैठ के छाप रहे हैं। तो मम्मी पापा से पैसे ले लिए, आकर के ऑफलाइन में एडमिशन करवा लिया, दोस्तों के साथ में जो है मूवी देखने जा रहे हैं। एडमिशन कराने के बाद में किसी दिन क्लास आ रहे हैं और किसी दिन नहीं आ रहे हैं। तो ये कॉलेज लाइफ नहीं जिए हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, कोचिंग को ही कॉलेज लाइफ बना देते हैं। होता क्या है, हमें लगता है यहाँ पर कि हमारा जी सिलेक्शन है, कोई मैथ स्पेशल बैच लेंगे हो जाएगा, घंटा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। आप जब अपने लाइफ के फेज नंबर 1 पे होते हैं, ठीक है, फेज नंबर 1 कौन सा फेज होता है, जब आप कोचिंग में होते हैं। तो जब आप कोचिंग ले रहे होते हैं, जब आप क्लास ले रहे होते हैं ना, उस समय मेरे भाई आपको यहाँ पर 8 से लेकर के 12 महीना लग जाता है। और क्या लग जाता है, तो खाली इसके अंदर में सिलेबस को पूरा करने में, इसके अंदर में यहाँ सिलेबस को पूरा करने में। तो आपको यहाँ पर फेज 1 कोचिंग में इतना समय लगता है। जिस बच्चे ने कोचिंग सही से की होती है, तो उसके बाद में जो उसका फेज नंबर 2 आता है, वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, फेज नंबर 2 होता है मेरे भाई सेल्फ स्टडी का। ठीक है, आप यहाँ पर जितना बेस्ट करते हो, मैं आपको बता रहा हूँ मालिक, जितनी बढ़िया तैयारी आपकी यहाँ होती है, यहाँ का समय उतना कम लगता है। दो तरह का बच्चा है, दोनों का दोनों ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं। पहला बच्चा यहाँ पर ऐसे मान करके चलो कि अभी कोचिंग जा रहा है और एकदम मस्ती मस्ती में, जैसे मैं मुखर्जी नगर में पढ़ाता था, बत्रा सिनेमा में। तो जैसे कुछ बच्चे ये होते थे कि अरे यार अभी तो कोचिंग ले रहे हैं, पढ़ाई तो हम बाद में करेंगे। तो मम्मी पापा से पैसे ले लिए, आकर के ऑफलाइन में एडमिशन करवा लिया। एडमिशन कराने के बाद में किसी दिन क्लास आ रहे हैं और किसी दिन नहीं आ रहे हैं। तो कुतुब मीनार घूमने जा रहे हैं, कभी लाल किला घूमने जा रहे हैं, तो शाम को यहाँ बत्रा सिनेमा में चाय पी रहे हैं, तो दोस्तों के साथ में जो है मूवी देखने जा रहे हैं। तो मतलब इनका उद्देश्य ये है, जैसे ये कॉलेज लाइफ नहीं जिए हुए हैं, तो ये क्या करते हैं, कोचिंग को ही कॉलेज लाइफ बना देते हैं। और उसके बाद में बढ़िया से अपना, बस हाँ कि इतना है कि क्लास में जो सर ने पढ़ाया वो मेरे कॉपी में होना चाहिए। इनकी मानसिकता क्या होती है, अगले दिन अगर ये क्लास नहीं आते थे या जिस दिन क्लास नहीं आते थे, भाई थोड़ा फोटो भेज दियो नोट्स के जल्दी जो आज सर ने पढ़ा है, और सर के नोट्स के फोटो को वहाँ पर ये अपने कॉपी में छापते थे। ये कभी समझ ही नहीं पाए कि जनरल कंपटीशन में है, नोट्स के आधार पर तो सिलेक्शन यहाँ होता ही नहीं है। वो 10वीं और 12वीं की कहानी थोड़ी है कि नोट्स पूरे होने चाहिए, कि उसको पढ़ करके चले जाएंगे और उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा डिट्टो यहाँ पर, और उसी के थ्योरी लिख करके चले आएंगे तो नंबर मिलेगा। सर ये जनरल कंपटीशन है, यहाँ कंसेप्ट को समझना पड़ता है। ठीक है, सेम डेटा का क्वेश्चन थोड़ी आता है, किसी टीचर का पढ़ाया सेम नोट्स का क्वेश्चन उठ के आ जाए, नहीं। कंसेप्ट सेम होता है, क्वेश्चन सेम नहीं होता। यानी अगर तुम कंसेप्ट को नहीं समझोगे, तुम क्लास में फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, तो तुम कितना भी नोट्स लेके छाप लो, तुम्हारे किसी काम का नहीं है। जो यहाँ पढ़ाई को ढीला लेता है, उसको सेल्फ स्टडी में ना करते करते गारंटी कहता हूँ 1 साल लगेगा ही लगेगा डिसेंट स्कोर तक पहुंचने में। लेकिन जिस बच्चे का माइंडसेट बहुत क्लियर है, वो यहाँ पर इस चीज़ को बहुत डेडिकेशन के साथ में लेता है और सेल्फ स्टडी वाले मोड में आराम से वो 3 से 4 महीने में बढ़िया तरीके से जो भी इसके बैकलॉग्स होते हैं उसको क्लियर करता है। फिर उसके बाद में तीसरा फेज आपके अपने पढ़ाई का आता है और इसको हम लोग कहते हैं फेज नंबर 3। और ये फेज नंबर 3 मेरे दोस्त होता है रिवीजन का। रिवीजन डिपेंड करता है इन दोनों के ऊपर में। जिस बच्चे ने बहुत यहाँ पर अच्छी कोचिंग ली है, बहुत अच्छे तरीके से कोचिंग लेते वक्त में, बैच लेकर के पढ़ते वक्त में ध्यान से पढ़ा, तो वो जब मॉक देगा तो उसके मॉक की स्टार्टिंग होगी 90 प्लस के मार्क्स से। जिसने थोड़ी कम पढ़ाई की उसके होंगे मेरे भाई यहाँ पर 80 प्लस से। और जिसने बिल्कुल ख़त्म कहानी करी है तो उसके मॉक में शुरू में 200 के पेपर में इतने नंबर आएंगे, 90 बटे इतना या फिर इतना यहाँ पे। अब जैसे मानो यहाँ पर ये जैसे बच्चा है जिसने अच्छी कोचिंग शुरू की, उसके 90 से इनिशियल स्टार्टिंग होंगे और यहाँ पर 5 या 10 मार्क्स के बाद में ही इसके 110 प्लस का स्कोर आना शुरू हो जाएगा। इसके भी उसी तरह से बढ़ जाएंगे, 100 प्लस आने शुरू हो जाएंगे और ये भी बंदा 70 आने लगेगा। लेकिन इसके बाद जब मार्क्स आता है बढ़ाने को लेकर के कि अब मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, ठीक है, जिसकी कोचिंग बहुत अच्छी हो गई है उसको कुछ नहीं करना है, उसको खाली अपना रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। और रिवीजन करते करते 110 के बाद 120, 120, 130, 140, 150, 160 तक लेकर के यहाँ तक ये चला जाता है। लेकिन जिसने शुरू में कोचिंग में ही ध्यान पे नहीं दिया, अब उसके ऑलरेडी 1 साल निकल गए हैं, उसके बाद सेल्फ स्टडी का भी 3-4 महीना उसने निकाल दिया है। अब जब यहाँ पर वो आता है तो वो कहता अपने आप से, यार मेरे को तो पढ़ते हैं ना 2 साल हो गए, पूरी दुनिया मॉक लगा रही है और यहाँ पर मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ। एक काम करो, छोड़ो पढ़ाई, हम भी क्या कूद जाते हैं, मॉक लगाने में कूद जाते हैं। ये दुनिया को देख करके ये भी मॉक देने कूद जाता है। और जब मॉक देने कूदता है तो 50, 60, 70 ज़्यादा खूब खींचेगा ना, खूब ताकत लगा लेगा तो 100, 110 नंबर पे जाकर के अटकेगा। लेकिन उसके बाद में इसके स्कोर 110 से बढ़ेंगे ही नहीं। इसको कभी किसी ने क्यों नहीं बताया कि बेटा तेरा सिलेबस ही पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं था। इसको कोई ये भी बता दे, या क्या इसकी आंखें ये नहीं देखती हैं कि ये जब सिंगल डिजिट, इसका जब मॉक देता है तो मॉक में इसके जीएस में सिंगल डिजिट मार्क्स आते हैं।
5 नंबर आते हैं, 7 नंबर आते हैं, 9 नंबर आते हैं, क्या वो इस बात का सबूत नहीं है कि तुम्हारा 50 नंबर में ही 5 नंबर आ रहा है तो तुम 200 नंबर में तो फाइट ही नहीं करते, तुम तो 150 नंबर में फाइट कर रहे हो। कि इसलिए बार बार मैं कहता हूं, इसके ऊपर में जितना काम करोगे, कोचिंग के समय में जितना काम करोगे, जितना बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी में भी टाइम कम लगेगा और यहाँ भी कम लगेगा। आधे यूट्यूबर, आधे टॉपर तो यही कहते हैं जी यहाँ पर रीजनिंग की जो है तैयारी मॉक से हो जाती है, मॉक दे दो। उनकी बातें सुन करके हम आ गए मॉक देने, सेक्शनल मॉक देने। ठीक है, तो यहां पर वो कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? अरे वो इसलिए कह रहे हैं, वो अपने हिसाब से बताता है। कोई टॉपर अगर बहुत ऊपर लेवल पर जा चुका है तो हमेशा उसके मुंह से देखना। रीजनिंग के लिए पूछोगे तो क्या कहेगा? मॉक लगा लो। लेकिन गधा आदमी, जब सोचो वो खुद टॉपर, जब वो तैयारी कर रहा था, जब वो अपने तैयारी की इनिशियल फेज में था, तो क्या उसने मॉक से शुरू कर दिया था? नहीं ना, उसको ये तक नहीं पता सिटिंग अरेंजमेंट में गोला कैसे बनाते हैं, राइट और लेफ्ट में कैसे लिखते हैं, डायरेक्शन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को कैसे कैंसल आउट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज की क्या कहानी होती है। तो उनकी बातों को सुन रहे हैं, सुनिए सबकी, करिए अपनी। समझ में आ रहा है बात? यहां पर करिए अपनी, आप अपने फेस को देखिए आप कहां पर हैं और उसके आधार पर आप अपनी शुरुआत करिए। एक बार पूरी किताब लगा ली तो किताब के 350 क्वेश्चन सिर्फ पहली बार लगाने। दूसरी बार उन 350 क्वेश्चन में जिन जिन क्वेश्चन को सर्कल किए हैं खाली उनको लगाएंगे। तीसरी बार उसके अंदर में भी जिन क्वेश्चन के सर्कल पर 2 स्टार हैं खाली उनको लगाएंगे, 1 स्टार वालों को भी नहीं लगाएंगे। इस तरह से जब तुम तैयारी करते जाओगे तुम्हारी सिलेक्शन सुनिश्चित है। आप वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप कमजोरियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दुनिया को देख करके अपनी चाल को बदलते हैं और ऐसे में कभी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे।